हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे और पूरी पूरे मजे ले रहे हैं अपनी पढ़ाई के। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। क्लास प्लस वन और प्लस टू दोनों के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास प्लस वन में भी इसका थोड़ा सा एक पोर्शन है जो आपके 13.2 में इस्तेमाल होगा, और क्लास प्लस टू के लिए तो खैर डिफरेंशिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत मार्क्स आते हैं इस एक्सरसाइज से और बहुत ज़्यादा मटेरियल ऐसा होता है जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक्स जो हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि डिफरेंशिएशन होती क्या है, इसके फार्मूलाज क्या होते हैं। आप लोगों ने आज तक जो भी मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है 10th तक, प्लस वन में जो भी है, अब आप ये समझ लीजिए कि आप लोगों की एक नई इनिंग स्टार्ट हो रही है। एक अलग किस्म का मैथमेटिक्स आप करेंगे, एक बिल्कुल अलग ही ब्रांच है ये मैथमेटिक्स की, जिसमें बहुत कुछ नया सीखना होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। देखिए, किसी चीज को डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होता है। मान लीजिए, मैं पहले आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मुझे किसी ने काम दिया है कि हमें एक मोबाइल फोन बनाना है। मान लीजिए कि हमें किसी ने काम दिया है कि हमें एक मोबाइल फोन कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है। अब मोबाइल फोन क्या एक अकेला आदमी बना सकता है? देखिए, मोबाइल फोन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उसके बाहर का ढांचा, उसका स्ट्रक्चर, चाहे वो प्लास्टिक बॉडी हो, मेटल बॉडी हो, उसके इंटीरियर में लगने वाले पार्ट्स जैसे कि मदरबोर्ड, आईसीज, ठीक है, सर्किट्स, और साथ में उसके सॉफ्टवेयर्स। ये सारी चीजें अलग अलग लोग करते हैं। ठीक है, कुछ लोग हार्डवेयर इंजीनियर होते हैं, वो अपना काम करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपना काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो फिक्सिंग डिपार्टमेंट होता है, मैकेनिकल इंजीनियर अपना काम करते हैं। इससे क्या होता है, हमने एक बड़े काम को थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके सबको बांट रखा है। ठीक है, इसी चीज को कहा जाता है डिफरेंशिएट करना। मतलब आप एक बड़ी समस्या को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जब सॉल्व करते हैं, इस चीज को कहा जाता है डिफरेंशिएट करना। इंटीग्रेशन इसका उल्टा होता है। इंटीग्रेशन के बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन का जब लेक्चर आएगा उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे उसे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन को। तो डिफरेंशिएशन होती है असल में एक बड़ी समस्या को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके जब हम उन्हें सॉल्व करते हैं, उसे कहा जाता है डिफरेंशिएशन। तो आज हम डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फार्मूलाज डिस्कस करने वाले हैं। वो होते क्या है? सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन को मैथमेटिक्स में जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो इसके लिए सिंबल होता है डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, कहीं पर ये डी अपॉन डी टी हो सकता है, कहीं पर ये डी अपॉन डी थीटा हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। ये जो नीचे का नंबर होता है, ये जो एक्स लिखा है, ये टी लिखा है, ये थीटा लिखा है, ये हमें बताता है कि हम किसकी रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू, हम किसकी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये सब आते रहेंगे, आई लेट यू नो कि ये होते क्या हैं। तो अभी हम जितने भी फार्मूलाज आपको डिस्कस करेंगे वो हम सब एक्स की टर्म में मतलब एक्सप्लेन करूंगा मैं सारे के सारे फार्मूलाज। तो देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है उनको करते हैं, उनके डिस्कस करते हैं। पहला फार्मूला, कहीं पर भी अगर कभी आपके पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स हो, सबसे पहले एक्स से ही शुरू करते हैं। फर्स्ट फार्मूला, मान लीजिए आप कभी एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हो एक्स की ही रिस्पेक्ट में, इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर x को कभी भी x से डिफरेंशिएट किया जाए तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। ये पहला और बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है कि अगर कभी भी आप x को डिफरेंशिएट करोगे dx के साथ तो हमेशा इसकी जो वैल्यू आती है वो 1 आती है। इसी के साथ एक दूसरा फॉर्मूला है, अगर आप कभी भी d अपॉन dx किसी कांस्टेंट टर्म की करते हो, कांस्टेंट का मतलब है कोई नंबर, लाइक जैसे मान लीजिए ये असल में 0 आता है। जैसे मान लीजिए आपने d अपॉन डी एक्स ऑफ 5 कर लिया। 5 एक कांस्टेंट नंबर है, तो जो जितने भी कांस्टेंट नंबर्स होते हैं इनकी डिफरेंशिएशन हमेशा 0 आती है। कोई भी, मान लीजिए कहीं आपके पास लिखा हो कि d अपॉन डी एक्स ऑफ 100 कीजिए, भाई जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, डिफरेंशिएशन का रूल कहता है कि कांस्टेंट टर्म्स को हमेशा डिफरेंशिएशन में 0 ही मिलता है। ठीक है जी, ये दूसरा रूल है। बड़े आसान आसान से रूल है, जो थोड़े थोड़े मुश्किल आएंगे उनके साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। थर्ड रूल, अगर कभी आपके पास d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n की फॉर्म में कुछ हो, अगर कभी भी x की पावर की फॉर्म में कुछ हो तो उसे क्या कहते हैं? इसकी डिफरेंशिएशन होती है, आप n को आगे ले आएंगे, आप n को आगे लिख लेंगे, और जो ये x है इसकी पावर एक कम कर देते हैं, nx रेज टू पावर n माइनस 1। ज्यादा अगर एग्जांपल दूं इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 5। यहां पे देखिए ये x रेज टू पावर n की फॉर्म में है। अगर कभी भी ऐसी कोई डिफरेंशिएशन आ जाए तो ये जो ये पावर होती है हम इसे आगे ले आते हैं,
और x की पावर हम एक कम कर देंगे। x की पावर पहले 5 थी, इसमें से एक माइनस कम कर देंगे, तो ये बचेगा 5x रेज टू पावर 4। एक और एग्जांपल, मान लीजिए कहीं पे लिखा हो d अपॉन डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर फॉर एग्जांपल -4 लिखा है, मैं जानबूझ के माइनस ले रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो पावर होती है इसको आगे ले आएंगे, -4 को आगे ले आएंगे और x में से एक पावर कम कर देंगे। अभी वो -4 था, इसमें से एक और पावर कम कर देंगे, तो ये बन जाएगा -4x रेज टू पावर -5। ठीक है, ये है थर्ड रूल। ये वाला रूल काफी इंपॉर्टेंट रूल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप अगला रूल देखें तो लॉग के लिए भी एक रूल है, नंबर 4 पे लिखता हूं इसे। अगर कहीं पर आपके पास कभी d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग x दिया हो, लॉग के साथ यहां पर e भी लिखा जाता, तो कंफ्यूजन नहीं लेनी है आप लोगों ने। अगर कभी कहीं पर log x लिखा हो तो इसकी जो डिफरेंशिएशन होती है वो होती है 1 अपॉन एक्स, सिंपल। ठीक है, log x की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स। इसी के साथ एक और चीज बता देते हैं, पांचवा, अगर कहीं पर d अपॉन डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर x लिखा हो, ये e एक्सपोनेंशियल वाला e होता है, तो इसकी डिफरेंशिएशन चेंज नहीं होती है, इसकी डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x ही रहती है, इसकी डिफरेंशिएशन e रेज टू पावर x ही रहती है। फिर इसके अलावा और कुछ चीजें हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं हमारे, उनकी डिफरेंशिएशन है, उन्हें देख लीजिए। तो ये है 6th फॉर्मूला, फॉर्मूला ही कहेंगे इन्हें, ये असल में एक बेसिक्स हैं, अगर आपको ये नहीं आते हैं तो डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं होगी। आप लोगों को एक और चीज याद होगी, +1 में एक फार्मूला सीखा था डेरिवेटिव निकालने का। ठीक है, अभी हम उस फार्मूले को डिस्कस नहीं करेंगे, बट उस फार्मूले से भी ये सब निकाला जाता है, बट इट बिकम्स टू लेंथी, बहुत लेंथी हो जाता है। तो हम लोग जो ये मेथड अभी अपना रहे हैं, ये डायरेक्ट मेथड है। हम लोग जो भी क्वेश्चन +2 में करेंगे, वी विल डू इट बाय द डायरेक्ट मेथड। सो देखिए, अगर मान लीजिए कहीं आपके पास कभी d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x लिखा हो, अगर कहीं d अपॉन डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी जो डिफरेंशिएशन होती है वो होती है cos x, इसकी डिफरेंशिएशन होती है cos x। और यही अगर आपको कभी d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x दे रखी हो, तो उसकी जो डिफरेंशिएशन होती है वो होती है माइनस साइन x। डिफरेंशिएशन में अगर हम cos को डिफरेंशिएट करें तो वो हमें माइनस देता है, नेगेटिव नेगेटिव देता है। इंटीग्रेशन में इसका उल्टा होता है, लेकिन यहां पर cos हमें नेगेटिव देता है। साइन अच्छा है तो पॉजिटिव दे रहा है, cos बुरा है तो नेगेटिव दे रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो हमने बोला, आप लोग अलग सर के वीडियोस देखते होंगे फिजिक्स वाला, उन्होंने अपने किसी एक वीडियो में कहीं ये कहा था कि साइन अच्छा है तो पॉजिटिव पॉजिटिव, cos बुरा है तो नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इसे याद रखने का तरीका बहुत अच्छा है ये। सो तीसरा जो इसमें एक और हम डिस्कस करेंगे वो है d अपॉन डी एक्स ऑफ 10x। भाई क्यों सुना नहीं है ये नाम कभी? भाई कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप? अगर आपने ये नाम नहीं सुना है तो आप YouTube, इसका मतलब आप YouTube में जो भी देख रहे हो आप सब बकवास देख रहे हो। ठीक है, ये YouTube में अगर कुछ देखने लायक है खासकर +1 और +2 के स्टूडेंट्स के लिए, तो भाई यही एक चैनल है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं अपने चैनल पे किसी और की प्रमोशन कर रहा हूं, बट दिस इज द रियलिटी। ठीक है, ये जो चैनल है, ये जो फिजिक्स वाला है मिस्टर अलग पांडे, ठीक है, ये वरदान है, हर साइंस के स्टूडेंट के लिए वरदान है ये आदमी। यहां देखिए अगला जो फार्मूला है वो है 8th फार्मूला, d अपॉन डी एक्स ऑफ 10x। 10x की जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो होती है सीकेंट स्क्वायर x। अगर कहीं पर 10x आएगा तो उसे हम सीकेंट स्क्वायर x कहते हैं। ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x। अच्छा जी, अगर कभी d अपॉन डी एक्स ऑफ सीकेंट x आ जाए तब क्या होता है? तो sec x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो होती है sec x tan x मल्टीप्लाई में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कॉट बचता है, सीकेंट बचता है, उनकी भी डिस्कशन, सॉरी कॉट और कॉसिकेंट है, उनकी भी डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, ये 8 हो गया, ये 9 है, दिस इज 10th है हमारे पास d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू, कॉट की जो डिफरेंशिएशन होती है बेटा ये होती है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये याद करने पड़ेंगे भाई, इनके बगैर डिफरेंशिएशन नहीं होने वाली है। और एक और फार्मूला इसमें है कि अगर कहीं पर आपको d अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स दिया हो तो इसकी डिफरेंशिएशन जो होती है वो होती है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये कुछ मेजर चीजें हैं जो आपको डिफरेंशिएशन में याद रखनी पड़ेंगी।
अगर आपको ये सब नहीं आता है, अगर आपने ये सब नहीं किया है, तो डिफरेंशिएशन आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आपने ये फार्मूलाज पढ़ रखे हैं, आपको ये समझ आ रहा है कि यहाँ क्या लिखा है, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगी बहुत आसान। एक आध और रूल ये आपने +1 में भी देखा होगा। इसे कहते हैं, अगर कहीं पर d अपॉन डी एक्स ऑफ u अपॉन वी हो, मतलब अगर कोई अपॉन वाला हो या u इंटू वी हो। पहले मुझे u इंटू वी बताना चाहिए आपको। चलिए, u अपॉन वी मतलब कोई चीज अगर डिवाइड में हो, जैसे मान लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा हो कि d अपॉन डी एक्स, और मान लीजिए ऊपर लिखा है 2x + 5, नीचे लिखा है 3x + 2। तो ये चीज देखिए, ऊपर वाली टर्म को हम u की तरह ट्रीट करेंगे, नीचे वाली टर्म को हम v की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसकी जो डिफरेंशिएशन होती है उसे ध्यान से देखिएगा, ये इसमें कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होती है बच्चों को। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम v आगे लिखते हैं, जो नीचे वाली टर्म होगी उसको आगे लिखते हैं, और d अपॉन डी एक्स करते हैं u का, बीच में माइनस। अब हम u वाली टर्म, जो ऊपर वाली टर्म है, उसको आगे लिखेंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग v की, और इसके सारे के अपॉन में हम लोग नीचे वाली टर्म का स्क्वायर लिख देते हैं। ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, अभी जब हम 5.2 करेंगे उसमें ये आएगा भी। और दूसरा एक और रूल होता है, इसे कोशेंट रूल भी कहा जाता है, इसको कोशेंट रूल भी कहा जाता है। और इसके बाद एक और रूल है जिसे हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। प्रोडक्ट रूल ये कहता है, यदि कभी d अपॉन डी एक्स ऑफ u इंटू वी आ जाए, मतलब दो टर्म्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, तो फिर क्या करना है। अगर कुछ ऐसा हो रहा हो तो आप इसमें पहले किसी भी टर्म को आगे लिख लीजिए, u को आगे लिख लीजिए, d अपॉन डी एक्स ऑफ v कर लीजिए, और प्लस अब की बार v आगे रख लीजिए, और d अपॉन डी एक्स u का कर लीजिए। अगर आपको ये सब फार्मूले आते हैं तो प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल सब बहुत आसान हो जाएंगे। एक चीज और सिखाता हूं छोटी सी, प्लस के लिए भी। अगर मान लीजिए कभी कहीं पर जैसे ऐसे लिखा हो कि d अपॉन डी एक्स, ठीक है, ऑफ, मान लीजिए यहां पर एक टर्म x है, ठीक है, जैसे आपने एक x लिखा है और इसी के साथ एक टर्म y है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम इसे लिख रहे हैं या कुछ भी यहां पर हो साथ में। जैसे मान लीजिए दो टर्म्स अगर प्लस में हो, जैसे मान लीजिए x + 5 लिख दिया, मान लीजिए, y को मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको अभी। तो यहां पर ये जो रूल है, अगर प्लस लगा हो बीच में, तो आप डिफरेंशिएशन दोनों की अलग अलग लगा सकते हैं। कहने का मतलब है आप पहले इसके साथ डिफरेंशिएट कीजिए, फिर इसके साथ डिफरेंशिएट। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, d अपॉन डी एक्स ऑफ x प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 5। तो जैसा हमने अभी पढ़ा, x की डिफरेंशिएशन 1 होती है और ये कांस्टेंट नंबर है, इसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, तो इसका पूरे का आंसर आएगा 1। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें डिफरेंशिएशन में देखने हैं। ये एक बहुत बेसिक सा आइडिया था, अगर आप लोग ये वीडियो देख के आगे के वीडियोस देखेंगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। मेरी कोशिश रहेगी जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आता रहेगा मैं आपको और भी चीजें एक्सप्लेन करता रहूंगा।